जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर विदेशी स्टडी। सबसे पहले मैं सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज 22 मार्च यानी बिहार दिवस है, बिहार की स्थापना दिवस है। तो बहुत गर्व की बात है कि आज बिहार दिवस है और अच्छी दिवस है, और यह तिथि हम लोग बहुत ही बढ़िया से मनाते हैं। इसको बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और इसको सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी स्कूल कॉलेजों में बड़ी ही उतावला से मनाया जाता है कि आज हमारे बिहार का स्थापना दिवस है। वही ये बिहार है जो कि विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। वही ये बिहार है जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति दिया है। यही वो बिहार है जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी उत्पन्न हुए हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी। और ये वही बिहार है जिसको विश्व भूमि कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है। और इस बिहार में बहुत बड़े बड़े जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सभी के सभी महाविद्यालय हमारे प्राचीन काल से ये बिहार में उत्पन्न हुए हैं। और ये बिहार से ही शिक्षा जगत का प्रणाली शुरू हुआ है। गौतम बुद्ध से लेकर के गुरु गोविंद सिंह सब तक ऐसे ऐसे महारथी का यहाँ पर से विकास हुआ है। और ये वही बिहार है जहाँ पर ये बिहार नाम शब्द से ही हमारे पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह प्रचलित है कि नहीं, बिहार एक इंडिया का जो है एक राज्य है। और ये बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे संघर्षशीलता आपको बहुत तेजी से मिलता है। ये वही बिहार है जो हमें आज के डेट तक में भी हमारे देश को सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला राज्य है हमारे बिहार। लेकिन आज बात आ जाता है, थोड़ा सा दुखी की बात यह है कि हमारे बच्चे की बिहार बोर्ड सिलेबस की 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, जो इसमें इकोनॉमिक्स में आप पढ़ाया जाता है कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण और बिहार के पिछड़ेपन का उपाय, बिहार का क्या पिछड़ापन है और उसका क्या उपाय है। तो आज हम लोग थोड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि क्या वो बिहार को हम लोग याद करते हैं जो कि पूर्वजों से हमारे धरोहर बनी हुई थी, जो अंग प्रदेश के नाम से मिथिला पूरा प्रसिद्ध हुआ करता था। पूरा मिथिला नगरी कहा जाता था, अंग प्रदेश नगरी कहा जाता था। लेकिन आज की स्थिति यहाँ पर ऐसी दयनीय स्थिति है जो कि बिहार कहने में बिहारी शब्द एक गाली बन के रह गया है। यहाँ पे नहीं, अभी तो बिहार से जैसे ही हम लोग बाहर चलते हैं, कोई भी स्टेट में जाते हैं, बिहारी शब्द एक गाली की तरह उपयोग होने लगता है। और अगर जब इसको कोई उजागर करने का कोशिश करते हैं कि नहीं बिहार में ऐसे गड़बड़ी है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, सही है, ये गलत है, तो उसके प्रति उल्टा ही कार्रवाई करके ना जाने उसे कहाँ पहुँचा दिया जाता है, वो कब निकलेगा पता नहीं। ऐसे हमारे यहाँ की स्थिति बन गया। उसमें से हम बच्चे को जैसे पढ़ाए हैं कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण आज हम ये वीडियो लेके आने का कारण है कि हम लोग का जो बिहार आज इतना पिछड़ेपन जा रहा है, धीरे धीरे इतना गिर गया है, ना जाने कब उभरेगा। इसका मेन कारण क्या है, ये मेन मुद्दा क्या है, आखिर ये कैसे सॉल्यूशन होगा। हमारे से पीछे पीछे जो राज आया, देखिए कहाँ उन्नति चल गया, उसका बहुत सारे उन्नति पे चल गए हैं। लेकिन आज हमारा बिहार दिन पर दिन पिछड़ता ही चले जा रहा है और बड़े गर्व से बोलते हैं बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बिहार एक बीमारू राज्य है, ऐसे बोला जाता है। आखिर क्या कारण है, क्या रीजन है, तो थोड़ा सा हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। हम थोड़ा सा समझते हैं, आप आम जनता है इसका, हम भी आम जनता है, और आप लोग भी बताइएगा आखिर क्या कारण है इसका, क्या मेन रीजन है। क्या हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? ना तो हम किसी पार्टी से हैं, ना तो हम किसी दल से। मैं एक टीचर हूँ और मेरे चैनल का नाम है RR विदेशी स्टडी, और मैं भागलपुर जिला से एक छोटा सा गाँव एक 4 का निवासी हूँ। और यहाँ मैं ऑफलाइन भी क्लास देता हूँ, ऑनलाइन भी क्लास देता हूँ। आज स्थिति ऐसे हो गया है कि सारा सत्ता, जैसे मानव पहले हमारे यहाँ अंग्रेज नारा दे के गया था ना, डू एंड डाई, करो और मरो। यहाँ पे नारा क्या है, उल्टा। और उसके बाद अब्राहम लिंकन का वाक्य याद कीजिए कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। आखिर कब तक चलेगा ये मूर्खों का शासन? अगर मूर्ख ही शासन करता रहा बिहार में, भारत में, एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगा कि वो दिन दूर नहीं जाएगा जो कि 200 वर्ष गुलाम किया था ना, फिर से गुलाम हो जाएंगे। जो विश्व गुरु कहलाता है उसका स्थिति ऐसा रहे तो बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। देखिए जैसे कि हम लोग के बच्चों को पढ़ाते हैं कि बिहार के निम्नलिखित पिछड़ेपन का कारण है। जैसे हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसमें पढ़ाते हैं हम लोग कि पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। इसमें हम लोग पढ़ाते हैं कि बढ़ती जनसंख्या, ये तो है ही।
हमारे बिहार का स्थिति ऐसा हो गया है, इतना जनसंख्या यहाँ, अब 2011 का जनगणना देखिएगा तो 11 दशमलव कुछ करोड़ है यहाँ की जनसंख्या, लेकिन उसका अगर रोजगार की बात किया जाए 1% भी नहीं रोजगार है। क्या करेगा? तो रोजगार के चलते बिहार के जितने ही मजदूर है, पढ़े लिखे मजदूर, मजदूर मत बोलिए उसको, पढ़े लिखे मजदूर बोलिए, वो बाहर जाने के लिए, पलायन होने के लिए वो क्या करेगा? अग्रसर है, वो व्यस्त है, वो क्या कर सकता है? बाहर जाने के लिए मजबूर है। वो पढ़े लिखे, बहुत सारे पढ़े लिखे मजदूर वो बिहार जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, और बिहार से वो बाहर जाते हैं, और बाहर जाने के बाद में वही दूसरे राज्यों द्वारा ताना, कम पैसे में मजदूरी। और हमारे यहाँ का जो व्यक्ति है, जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, जो अधिकारी हैं, वो दिन पर दिन घुसखोरी के मामले में आगे बढ़ते जा रहा है। उसका तरक्की देखिए आप, उसका तरक्की देखिए, वो बढ़ते जा रहा है। तो पहला इसमें बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या, ये तो है ही। क्या ये लागू नहीं हो सकता? आप केरल देखिए, वहाँ पे लागू हुआ कि नहीं जनसंख्या नियंत्रण, हम दो हमारे दो। यहाँ पे नहीं होने का क्या कारण है? आप तर्क दीजिएगा आप लोग, क्या कारण है, क्या नहीं कारण है? उद्योगों की कमी। अगर जो दूसरा देखिएगा पॉइंट, तो उद्योगों की कमी, क्या कारण है उद्योगों की कमी है? बहुत सारे सत्ता बदले यहाँ, बीजेपी आरजेडी, ना जाने कौन कौन से, हम लोग तो राजनीतिक से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, बहुत सारे नेता आए, लेकिन बताइए आज तक उद्योगों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुआ है, रोजगार के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रहा है। दिन पर दिन वही हो रहा है, भ्रष्ट पदाधिकारी बढ़ते जा रहे हैं। अगर उसके प्रति कोई आवाज उठाता है तो उसको न जाने कहाँ भेज दिया जाता है। तो इसके लिए एक हम सभी को, हम जितने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार युवा वर्ग के हैं, उन सभी को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा और एक नारा देना पड़ेगा, मूर्खों शासन खाली, सिंहासन खाली करो, मूर्खों सिंहासन खाली करो, तभी जाके हम लोग का बिहार डेवलप हो सकता है। अब देखिए उद्योगों की कमी, आज तक, आज नहीं, भारत हमारा कब आज़ाद हुआ है? भारत जब से आज़ाद हुआ है, आज से लेकर एक भी उद्योग की नहीं, कोई उद्घाटन बताया जा रहा है कि उद्योग बन गया है बिहार में, या कोई बड़ी बदलाव हो गया है, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था बोल रहे हैं, आप जाइए शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए सरकारी स्कूल में, पता चल जाएगा दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था या पंजाब की, हरियाणा का और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है। अगर जब उसको कोई उजागर करता है तो उसके प्रति एग्जिट कार्रवाई कर देता है, चाहे वो मीडिया रहे, चाहे कोई आम जनता रहे। उसके बाद उद्योगों की कमी, ये तो हो ही गया। और सबसे बड़ा देखिए कुशल प्रशासन व्यवस्था। अगर तीसरा कुशल प्रशासन व्यवस्था का अभाव, अगर कुशल प्रशासन का अभाव, एक कुशल प्रशासन का अभाव, आखिर क्या कारण है कि जहाँ कुशल प्रशासन उत्पन्न ही नहीं हो रहा है? दिन पर दिन आज कोई वो घटोसला में पकड़ा गया, कल वो पुलिस पकड़ा के जाता है, कोई वो दरोगा, तो कोई ये कंपनी, वो कंपनी, लेके ही लूटने वाले ही हैं। 2G फिर 3G कौन कौन घटोला आते जा रहा है बिहार में, भारत में। आखिर उस सब का कब निदान होगा? वो हमारा कुशल प्रशासन का अभाव हो गया। बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, इस पर ना कोई, और ना ही उद्योग मिल रहा है, ना ही कोई रोजगार मिल रहा है। तो इसके लिए अब की बार 2024 का जो चुनाव आने वाला है, इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऐसा प्रतिनिधि का आप लोग चयन कीजिए जो कि भारत के भविष्य को कुछ उज्जवल बना सके, और ये जो अंधकार में डाल रखा है बिहार, हमारे बिहार को, उसको पुराने जो प्राचीन में बिहार का नाम गर्व से लिया जाता था, और उसी गर्व से लिया जाए, और हम लोग एक ऐसा युवा वर्ग के लोग उत्पन्न हो, युवा वर्ग के लोग हम लोग आगे चढ़ के भाग लें, ताकि उसमें हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, हम जैसे छोटे मोटे टीचर लोग हो या फिर कोई लोग हो, तो सबको तो वही स्थिति आ जाएगा ना, तो पॉलिटिक्स में सबको जाना पड़ जाएगा। तो कुछ ऐसे नेता लोग को चयन कीजिए ताकि वो भविष्य में हमारे बच्चे का, हमारे समाज का, हमारे गांव का और हमारे राज्य का, जो हमारे प्राचीन गर्व से कहा करते थे कि आई एम ये बिहारी, यानी मैं एक बिहारी हूँ, गर्व से कहा करता था, वो बिहारी हम लोग की उत्पन्न हो, और वैसा ही प्रजातंत्र आए। अभी तो राजतंत्र की टाइप चल रहा है, प्रजातंत्र तो है ही, लेकिन नाम का प्रजातंत्र है, राजतंत्र टाइप का चल रहा है। तो हम लोग कुछ ऐसा शासक का चयन करें, ऐसा हम लोग उम्मीदवार चुने, ऐसा हम लोग कोई व्यक्ति चुने जो युवा वर्ग में पढ़े लिखे हो, और सिर्फ ही अपने सब अपना प्रांत में अगर जहाँ ऐसा चयन करना स्टार्ट कर देगा, जैसे विपिन सर है ना, अपने गांव में देखिए, अपना गांव में खुद वो मुखिया बन के अपना प्रतिनिधित्व करके और अपना बिहार को सोच रहे हैं कि आगे बढ़ाएं। ऐसा ही करना पड़ेगा,
और सभी पढ़े लिखे और नौजवान को आगे आना पड़ेगा और सब मिलकर एक ऐसा बिहार का हम लोग निर्माण करेंगे जो कि अखंड बिहार, जो पहले वाला प्राचीन बिहार था वो बिहार हो। ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, 2024 के इलेक्शन में आप लोग तैयार रहिए। हम कोई तो राजनेता नहीं है या फिर कोई पॉलिटिशियन से नहीं दूध का खिला दिया, ये खिला दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम लोग खुद देखेंगे ना, पढ़े लिखे हैं आप लोग खुद देखिए कि हम लोग कैसे बिहार में रह रहे हैं। ना तो रोजगार की व्यवस्था है, बाढ़ आ जाता है दिन पर दिन, उसका कोई निदान ही नहीं होता है। बाथरूम वाला पैसा आता है, कहाँ कोई खा लेता है, पता नहीं चलता है। इंदिरा आवास का पैसा आता है, आप वहाँ जाइए, वहाँ ऑफिस वगैरह सब जाइए, आपको जनरली वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आधार कार्ड वगैरह सब, ये सब सही करवाने के लिए जाइए। आप जाते आए निवास बनाने के लिए जाइए, वहाँ पैसा मारते जा रहा है। आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? दिल्ली सरकार देखिए जाके टोटल जगह कार्रवाई करता है। तो हम लोग को यह प्रतिज्ञा लेना होगा कि एक ऐसा बिहार का निर्माण करें जो कि हमारा प्राचीन बिहार हो। आगे के लिए मैं बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान और जय बिहार। एक बिहार को एक स्वतंत्र बिहार, एक हष्टपुष्ट बिहार बनाने का आप लोग कोशिश करें, अब की बार ही पता चल जाएगा। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।